हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नॉन कोर डेटा का जो पोर्शन था। कोर डेटा हमने कल कर लिया था, नॉन कोर डेटा देखते हैं। नॉन कोर डेटा है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। अब जो प्रोटोजोआ होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। मीन्स ये क्या होता है, एक कोशिकीय इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, एक ही कोशिका है वो प्रेजेंट होती है। मेटाजोआ क्या होगा, मल्टी सेलुलर। ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में बहुकोशिकीय होता है। अब जो प्रोटोजोआ है उसको अलग अलग संघ में डिवाइड किया गया है। ऐसे मेटाजोआ को भी अलग अलग जैसे जैसे करैक्टर मिले हमें जीवों में, एक जैसे जैसे करैक्टर मिलते गए वैसे वैसे इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता गए, उन्हें संघ बनाया। उस संघ को नाम दिया फाइलम संघ। जिन जिन जीवों के एक जैसे करैक्टर थे उनको एक ग्रुप में रखा गया, जिनके अलग करैक्टर थे उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ऐसे ही संघ बनाया गया। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में फर्स्ट आता है फाइलम प्रोटोजोआ। तो फर्स्ट हमारा आएगा फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को हिंदी में प्रोटोजोआ ही लिखा जाता है। तो ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है ये क्या होता है, अभी बताया यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। उसके बाद आता है ये क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। मीन्स इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। ये कहाँ रहते हैं, ऐसे जीव होते हैं वो कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय। मीन्स ये क्या रहते हैं, जल में रहते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। या तो फ्रीली मूव करते हैं या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइटिस होते हैं, या तो फ्रीली स्वतंत्र घूमते रहते हैं, या फिर ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स मतलब परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, जो खाने और पीने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। खाने और पीने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर, ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। तो कुछ जो पैरासाइट्स होते हैं उनके एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से जीव ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या है, एक जीव है, ये क्या है, पैरासाइट्स है, उसके एग्जांपल्स हैं। सेकंड एग्जांपल्स आता है ट्रिप्नेसोमा। ये दो क्या हैं, पैरासाइट्स हैं, उसके एग्जांपल्स हैं। तो कुछ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खाने और पीने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स के एग्जांपल आते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका और ट्रिप्नेसोमा। अब जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, तो उसमें आता है अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। पैरामीशियम है, उसको भी हिंदी में पैरामीशियम ही लिखा हुआ आएगा। तो यूग्लिना है वो क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। यूग्लिना होता है उसमें दो करैक्टर पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल, दोनों के ही करैक्टर है वो प्रेजेंट होते हैं। प्लांट और एनिमल का एक कनेक्टिव लिंक होता है यूग्लिना। तो अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम है वो क्या है, प्रोटोजोआ है, फाइलम प्रोटोजोआ इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उससे कौन कौन सी डिजीज होती हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है
जो हमारा फर्स्ट है, ये क्या करता है, ये हमारी आंत में जाता है दूषित भोजन के द्वारा, और फिर ये क्या करता है, डायरिया जो बीमारी है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है दूसरा ट्रिप्नेजोमा। ट्रिप्नेजोमा होता है, वो क्या होता है, छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। उसमें जाकर के ये क्या करता है, जो मक्खी होती है, कौन सी मक्खी, टाइसाई क्या होती है, फ्लाई होती है। इस फ्लाई से ये क्या होता है, ये फ्लाई है, ये इसका कारक होती है, इसी से ये फैलता है। और ये क्या होती है, एक तरह से स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है। ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था, अफ्रीका में देखा गया था। मतलब ये जो बीमारी है ट्रिप्नेजोमा, ये अफ्रीका में सबसे पहले देखी गई थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले कहाँ देखी गई थी, अफ्रीका में देखी गई थी। अब नेक्स्ट आता है हमारा, जो फर्स्ट हमारा क्या था, प्रोटोजोआ फाइलम था, वो कंप्लीट होता है। उसमें सिर्फ एक ही आता है, प्रोटोजोआ फाइलम, और दूसरा आता है मेटाजोआ। तो मेटाजोआ में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। तो हमारा जो सेकंड आता है वो आता है मेटाजोआ। मेटाजोआ होते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो उस मेटाजोआ में भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसमें फर्स्ट आता है हमारा फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा, इसमें क्या होता है, पोरी मीन्स इसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं। पोर्स मीन्स छिद्र। तो क्या होता है, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर रखता है, जैसे कि स्पंज करते हैं अपन, वैसे ही इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, और इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ये इन छेदों से क्या होता है, पानी है वो अंदर जा भी सकता है और बाहर भी निकल सकता है। तो जैसे स्पंज होते हैं, हम उसे दबाते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है, उसको वापस अपना जो स्ट्रक्चर उसमें छोड़ देते हैं तो वो पानी अंदर खींच लेता है। ये इस तरह का जीव होता है। ये कहाँ पाया जाता है, एक्वेटिक होता है, जल में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स आएंगे साइकोन। साइकोन है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल्स है। और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल्स आता है वो आता है हेलोनोमिया। ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल्स है। इसके बाद हमारा फाइलम जो पोरीफेरा वो कंप्लीट होता है। सेकेंड आता है निडेरिया। निडेरिया हिंदी में बोला जाता है इसको निडेरियाई। निडेरिया होता है, ये भी क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मेटाजोआ का पार्ट है तो ये भी क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। इसमें भी क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल्स है वो प्रेजेंट होती हैं। ये भी क्या सा होता है, एक्वेटिक होता है, जल में पाया जाता है, जलीय होता है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री क्या बोलते हैं, सममिति। इसकी जो सममिति होती है वो कैसी होती है, रेडियल होती है। रेडियल सममिति का मतलब क्या हुआ कि जब हमें इसको काटेंगे तो ये अपने जैसे ही दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। जो दो पार्ट्स डिवाइड होंगे वो एक जैसे होंगे, मीन्स उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लाइक एक जैसे ही होते हैं। तो ये होता है, इसकी रेडियल सिमेट्री है वो होती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये जो दूसरे जीव होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खा करके अपना पोषण है वो करते हैं। तो जो इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है वो कैसा होता है, कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी।
तो ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं या फिर दूसरे जीव हैं उनको मार करके खाने वाले होते हैं। इसमें जो इसके एग्जाम्पल्स आएंगे वो आएंगे हाइड्रा, ये एग्जाम्पल्स हैं, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि हाइड्रा है वो कौन से फाइलम में आता है। तो हाइड्रा है वो किस में आता है, निडेरिया में। हाइड्रा, ओबेलिया और पोरपिटा, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारा थर्ड जो मेटाजोआ में आता है वो आता है टिनोफोरा। तो नेक्स्ट आता है इसको हिंदी में लिखा जाता है टिनोफोरा। ये क्या होता है, समुद्र होता है, उस समुद्र में पाया जाता है। तो समुद्र में पाए जाने की वजह से ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। मीन्स ये जल में तो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये मैरीन वाटर में और फिर समुद्री जल में। मैरीन वाटर, समुद्री जल, तो ये कहाँ पाया जाता है, समुद्री जल में पाया जाता है। और ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। इसको हम देखेंगे तो ये अंदर से पारदर्शी दिखाई देता है, बाहर भी देख सकते हैं इससे। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो कैसा, कौन सा आता है, जेलीफिश। जेली फिश है वो इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा ये 3 हो गए। फोर्थ आता है हमारा प्लांट हेलमिंथेस। फोर्थ नंबर पे आता है मेटाजोआ में प्लांट हेलमिंथेस। हिंदी में लिखा जाता है इसको प्लांट हेलमिंथेस। प्लांट हेलमिंथेस है वो क्या होता है, वो होता है हमारा बहुत ही चपटा होता है, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री होती है और एक तरह से फ्लैट वॉर्म होता है। फ्लैट वॉर्म मीन्स चपटा कर्मी। इसकी जो पीछे की जो बैक साइड है और जो आगे का जो स्टमक साइड है, उन दोनों को अपन ये नहीं बता सकते कौन सा क्या है। मतलब इतना ज्यादा चपटा होता है कि उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ये क्या होता है, एक फ्लैट वॉर्म होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या आएंगे, जैसे हमारा फीताकर्मी होता है वो इसी में आएगा। उसको क्या बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स में आएगा टैप वॉर्म, जिसे क्या बोला जाता है, फीताकर्मी। ये क्या होता है, प्लांट हेलमिंथेस है, उसका एग्जाम्पल होता है। ये एक सिंगल ऐसा जो जीव है वो होता है जो मैरीन वाटर में भी रहता है और क्या करता है, जैसे ये प्लांट हेलमिंथेस है तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। और इसमें ही कहीं ना कहीं क्या होता है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये सिंगल ऐसा जीव होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट होते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है, एक तरह से ये अलग शो करता है इसी वजह से। तो एग्जाम में सिर्फ यही चीज पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें आ जाएगा हमारा प्लांट हेलमिंथेस। उसके बाद हमारा 5th नंबर पे आता है निमेटोडा। 5th नंबर पे आता है निमेटोडा। हिंदी में बोला जाता है निमेटोडा।
निमेटोडा होता है वो क्या होता है, उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलाकृति होती है, उसकी राउंड होती है, राउंड शेप होती है, गोलाकृत क्रमी होता है ये। मीन्स जैसे ये मार्कर है उसी तरह होता है, मार्कर को हम बार बार ऐसे काटते जाएंगे तो क्या होगा, एक जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी अपन को, गोल गोल दिखाई देगा। वैसे ही ये भी क्या होता है, राउंड है, शेप है, उसी में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, राउंड वॉर्म बोला जाता है, गोलाकृत क्रमी है वो कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स आएंगे, वो आएंगे बाउचेरिया, हिंदी में बोला जाता है बाउचेरिया। ये बाउचेरिया है, ये क्या करता है, हाथी पांव होता है, उसका कारक होता है बाउचेरिया। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हुआ एक तो बाउचेरिया, दूसरा एग्जाम्पल आता है एस्केरीज। ये इसके दो एग्जाम्पल्स है। ये जो एस्केरीज होता है ये दूषित भोजन के द्वारा हमारे जो शरीर है उसके अंदर चला जाता है। ये कहाँ रहता है, आंत में इन्फेक्शन है वो फैलाने का काम करता है एस्केरीज। उसके बाद हमारा 5th नंबर हो गया। 6th नंबर पे आता है एनालिडा। तो हमारा 6th नंबर पे आता है एनालिडा, हिंदी में बोला जाता है एनालिडा ही। एनालिडा होता है, उसमें क्या होता है, खंडाकृति होती है। मीन्स कुछ इस तरह का एक कीट होता है जिसमें ऐसे खंड से बने हुए होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं केचुआ। केचुआ होता है, उसमें भी कुछ इस तरह के खंड से बने हुए होते हैं। ऐसे ही जो होती है, लीच होती है, उसमें भी कुछ ऐसे खंड से हैं वो बने हुए होते हैं। तो ये आता है हमारा एनालिडा। मतलब इसको, इस जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है, मेटा मोरिकली सेगमेंटेड बॉडी। मीन्स मेटामोरिकली मीन्स खंड, मतलब अलग अलग जो खंड हैं, सेगमेंटेड मीन्स खंड, तो अलग अलग जो खंड है, ऐसी बॉडी जो अलग अलग खंडों में डिवाइड हो। तो इसका जो एग्जांपल्स है वो क्या आ जाएगा, केचुआ, और दूसरे पे आ जाएगा जो हमारे बालों में लगती थी, जो वही जो। उसके बाद 7th नंबर पे आता है मोलास्का। 7th नंबर पे आता है मोलस्का, हिंदी में भी मोलस्का ही कहा जाता है। मोलस्का होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, मुलायम। उसकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। इसलिए ये अपनी जो बॉडी है उसको बचाने के लिए क्या करता है, सीक्रेट करता है, सीक्रेट्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी है वो सॉफ्ट होने की वजह से उसको बचाने के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो सीक्रेट करता है। तो ये अपना क्या हो गया, मोलस्का हो गया। मोलस्का का कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे घोंगा, शंख, कुछ भी ले लो। तो ये हुआ, ये क्या करता है, अपनी बॉडी से क्या करता है, कुछ इस तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो निकालता रहता है, सीक्रेट करता रहता है, और एक क्या बना देता है, कवच जैसा बना देता है, और कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाती है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सीक्रेट करते करते अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं वो क्या होंगे, एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल जिसको बोला जाता है शंख, और दूसरा एग्जाम्पल होगा लैंड स्नेल जिसे बोला जाता है घोंगा, और ऑक्टोपस वो भी
इसी का एग्जाम्पल्स होता है। इसके बाद आता है पर्ल, ऑयस्टर, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोलस्का के। उसके बाद आता है हमारा 8 नंबर पे ऑर्थोपोडा। अब हमारा 8 नंबर पे आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसको हिंदी में लिखा जाता है आर्थ्रोपोडा। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह की खंड से बने हुए होते हैं और ऐसे, ये क्या है, अलग अलग पार्ट्स है, खंड है ये अलग अलग, और ये जॉइंटेड होते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, जॉइंटेड, जुड़े हुए अपेंडेजेस। ये अलग अलग खंड है, इन खंडों को ये अलग अलग अपेंडेजेस हैं और ये जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। तो इसमें जितने भी जीव हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वे जितने बटरफ्लाइज हैं, वो सारे इसके एग्जाम्पल्स होंगे। से बटरफ्लाइज और ऑल इंसेक्ट्स, जितने भी जो कीड़े होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। क्योंकि देखा होगा आपने, चींटी होती है, चींटी का जो पैर होता है वो भी कैसा होता है, कहीं ना कहीं खंड में होता है। ऐसे ही जैसे बटरफ्लाई होती है, उसका पैर होता है कुछ इस तरह से, ऐसे सेगमेंटेड होता है, अलग अलग खंड में डिवाइड होता है और जॉइंटेड होता है। तो जितने भी जो बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, इसी के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 9 नंबर पे, ये हमारा लास्ट नॉन कोर्डेटा का लास्ट टाइप होगा, वो होता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। हिंदी में इसको बोला जाता है इकाइनोडर्मेटा। ये जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा होता है, इसमें क्या होता है, कुछ ही जैसे ये कोई इकाइनोडर्मेटा है, कोई भी इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल्स ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे कांटे से निकले हुए होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, इसके अंदर स्पाइन्स होते हैं, कांटे। इसकी जो स्किन होती है उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे निकले हुए होते हैं। जितने भी ऐसे जीव हैं जिनकी जो स्किन है उसके ऊपर कांटे निकले हुए होते हैं, वो सारे किस में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा में आ जाते हैं। इसमें क्या आता है, ये कहाँ रहते हैं, मैरीन वाटर में, समुद्री जो जल होता है वहाँ ये रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आता है स्टारफिश। स्टारफिश है, कहाँ रहती है, जल में रहती है, समुद्र के जल में रहती है, तो मैरीन वाटर में रहती है स्टारफिश। उसके बाद आता है सी लिली। सी लिली भी क्या है, एक जीव है, कोई फ्लोर नहीं है लिली को देख के, ये भी क्या है, एक जीव है, एक एनिमल है। तो स्टारफिश और सी लिली है वो इसी में आएंगे। इसके बाद हमारा जो हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है क्वेश्चंस, वो आता है कि जो एनिमल किंगडम है उसमें सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन सा है, तो क्या आएगा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ये क्या होता है, लार्जेस्ट किस तरह से रखा गया है कि इसमें बहुत सारे जीव हैं वो आते हैं, सबसे ज्यादा जो एनिमल है वो इसी में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, वो आता है आर्थ्रोपोडा। क्योंकि सारे के सारे इंसेक्ट्स, सारी बटरफ्लाइज, ये सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल
किंगडम का। उसके बाद एक और पूछा जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, दूसरा सबसे बड़ा जो फाइलम है एनिमल किंगडम का वो कौन सा है, तो वो उसका आंसर आता है हमारे पास मोलस्का। मोलस्का के एग्जाम्पल्स क्या बताए थे, एप्पल स्नेल, लैंड स्नेल, ऑक्टोपस वगैरह, ये सारे मोलस्का में आते हैं। तो ये किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, ये जीवों के हिसाब से, एनिमल्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है कि सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो कौन से किंगडम में आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का वो क्या है, मोलस्का। तो ये जो हमारा नॉन कोर डेटा है ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ कल हम स्टार्ट करेंगे इसका जो टैक्सोनॉमी का थर्ड पार्ट था वो है नोमेनक्लेचर, नामकरण। तो कल नामकरण के बारे में देखते हैं। थैंक यू।